किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों पर स्प्रे जब करते हैं, कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं, चाहे कोई इंसेक्टिसाइड हो चाहे कोई फंजीसाइड हो, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। यानी कि हम महंगा से महंगा प्रोडक्ट मार्केट से लाए, कोई हमें कीट कंट्रोल करना है, कोई रोग कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमने उसको स्प्रे किया, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कीट व रोग कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसे हम क्या क्या गलतियां करते हैं स्प्रे के समय जिससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, हर एक फार्मर अपनी फसलों पे कोई ना कोई स्प्रे करता है कीटों व रोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, आपके जो रिजल्ट है वो एनहेंस हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और किसी प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं अगर वो जेन्युइन प्रोडक्ट है तब, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो अगर जेन्युइन प्रोडक्ट आप ला रहे हैं तो उसके लाने के बाद आपको स्प्रे के समय क्या क्या सावधानी रखने चाहिए और प्रोडक्ट का चुनाव किस तरह आपको करना चाहिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, पॉइंट नंबर 1 हमारा पहले कहता है कि जब भी आप मार्केट जाएं तो सही प्रोडक्ट का आप चुनाव करें। देखिए, आप सब जानते हैं, जैसे हम कोई इंसेक्टिसाइड की बात करें या फंजीसाइड की बात करें, दो तरीके के आते हैं, एक सिस्टेमिक होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होते हैं। जो ज्यादातर, जैसे हम फंजीसाइड की बात करें, जो सिस्टेमिक होते हैं वो क्यूरेटिव में काम करते हैं, और कॉन्टैक्ट होते हैं वो प्रिवेंटिव में काम करते हैं। तो अगर आपकी फसल पे रोग आ चुका है तो फिर आपको सिस्टेमिक फंजीसाइड का चुनाव करना चाहिए, और यदि रोग नहीं आया है तो फिर आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का चुनाव करें। अगर मान लीजिए आपकी फसल पे रोग आ चुका है और आप कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ला करके स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपका रोग कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि रोग आने का मतलब है कि फंगस जो है आपके प्लांट की सेल्स के अंदर पहुंच चुकी है, सेल्स को इन्फेक्ट कर चुकी है। और यदि आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो वो आपके प्लांट की सेल तक नहीं पहुंचेगा, जिससे डिजीज कंट्रोल नहीं होगा अच्छे से। तो इसलिए राइट प्रोडक्ट का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कुछ, जैसे हम इंसेक्टिसाइड की बात करें तो कंपनियां कहती हैं कि ये थ्रिप्स पे काम करता है। थ्रिप्स पे भी कौन सी फसल पे काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि हर फसल पे थ्रिप्स के खिलाफ उतना ही प्रभावी होगा। तो कंपनी जिन जिन फसलों के लिए रिकमेंड करती है, मान लीजिए कोई कंपनी, हम किसी एक प्रोडक्ट का किसी का भी उदाहरण ले लें, और वो कहती है कि ये टमाटर के अंदर थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर फसल पे उतना ही इफेक्टिव होगा। तो इसलिए कंपनी जिस फसल के लिए रिकमेंड कर रही है, वो क्या कंपनी रिकमेंड कर रही है नहीं कर रही है, तो उसी फसल के लिए आप उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि वो हर एक फसल पे उतना ही अच्छा प्रभावी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सही डोज के साथ आपको उपयोग करें। तो आपको जो प्रोडक्ट का चुनाव है वो सही करना है, सोच समझ के करना है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है कि वो कहता है कि चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग वेदर, यानी कि वेदर की कंडीशन कैसी है उसके अनुसार भी जो आपको प्रोडक्ट है उसका चुनाव करना है। देखिए, बहुत सारे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं कि वो हाई टेम्परेचर में उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ऐसी, यदि हाई टेम्परेचर के लिए आप ले रहे हैं तो ऐसे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का चुनाव करें जो हाई टेम्परेचर में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए कंडीशन ऐसी है, रेनी वेदर चल रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप प्रिवेंटिव में भी दे रहे हैं तो फिर भी सिस्टेमिक फंजीसाइड का ही चुनाव करें, जो प्रिवेंटिव में भी काम करे और क्यूरेटिव में भी काम करे। तो ऐसा बहुत सारे सिस्टेमिक फंजीसाइड भी आते हैं। मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट लिया है और बारिश हो गई तो वो धुल जाएगा, लेकिन सिस्टेमिक फंजीसाइड आप ला करके ऐसी कंडीशन में, बारिश वाली कंडीशन में उपयोग करते हैं तो उसको दो घंटे अगर मिल जाते हैं, हम ऐसे 2 घंटे का टाइम निकाल कर स्प्रे कर देते हैं, तो तब तक वो प्लांट के सिस्टम में जा चुका होता है। उसके बाद बारिश भी आ जाए तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो हमारा वेदर की कंडीशन है उसके अनुसार ही हमें प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट आता है कि जो हम टैंक मिक्सिंग करते हैं वो भी हमें प्रॉपर करनी चाहिए और बहुत ही केयरफुल होकर हमें करनी चाहिए जो हम टैंक मिक्सिंग करते हैं। देखिए, बहुत सारे किसान भाई कई प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं। वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्यों हम बार बार अगर स्प्रे करेंगे तो हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी या हम लेबर कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, लेबर से करा रहे हैं। तो इसलिए हमें एक बार हम कर सकते हैं 2 या 3 प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से मिक्सिंग करनी है। मान लीजिए आपकी फसल पे पहले से किसी रोग का अटैक है, तो उस कंडीशन में केवल उस रोग को कंट्रोल करने के लिए ही जो आप स्प्रे दे रहे हैं वो दे, उसके साथ फिर मिक्स ना करें।
और मान लीजिए किसी रोग और कीट का साथ में अटैक है तो फिर कोई फंजीसाइड और उसके साथ इंसेक्टिसाइड डालकर भी मिक्स, दोनों को डालकर स्प्रे करें। उसके साथ फिर कोई फर्टिलाइजर या कुछ और ना मिलाएं। यानी कि जो डिजीज अगर आ चुका है तो फिर उन्हें टारगेट करने के लिए फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड मिक्स करें। और जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड आप मिक्स भी कर रहे हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनकी कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद ही आपको मिक्स करना चाहिए। और यदि आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं, मान लीजिए रोग नहीं आया तो प्रिवेंटिव में दे रहे हैं, तो उस समय आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा एक फंजीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं, या फर्टिलाइजर की जगह माइक्रोन्यूट्रेंट लेना चाहते हैं तो टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रेंट वो ले सकते हैं। तो 3 प्रोडक्ट के आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो जब भी आप ये हमेशा ध्यान रखें कि मिक्सिंग बेवजह ना करें। रोग या कीट का अटैक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे देना है तो फिर आपको सेपरेट ही स्प्रे करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है कि आपको अपने पानी का जो TDS है और pH है वो भी चेक करना चाहिए। देखिए उसके लिए pH मीटर आते हैं। TDS चेक करने के लिए आप पानी को थोड़ा पीकर भी देख सकते हैं। पानी खारा है तो समझिए TDS ज्यादा है, पानी मीठा है तो TDS ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। यदि TDS ज्यादा है या तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई और पानी का अरेंज आपको स्प्रे के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर उस पानी में आप कोई भी केमिकल डालेंगे तो वो बहुत जल्दी से विघटित होने लगता है, यानी कि कुछ ऐसे तत्वों में वो ब्रेक डाउन होने लगता है जिससे फिर उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो तेजी से ब्रेक डाउन होता है ऐसे पानी के अंदर, तो जिससे हमें बहुत कम समय के लिए उसके रिजल्ट मिल पाते हैं। तो इसलिए जो भी आप टैंक मिक्सिंग के लिए पानी यूज कर रहे हैं वो भी आप चेक कर लें कि आपका वाटर का TDS क्या है, pH क्या है, वो सही होना चाहिए। यानी कि आपको मीठा पानी स्प्रे के लिए उपयोग करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंजीसाइड कितना भी अच्छा क्यों हो, उसके ज्यादा से ज्यादा आप 2 या लास्ट 3 स्प्रे ही अपनी फसल पे करें, उससे ज्यादा उसको रिपीट ना करें। क्योंकि बार बार यदि आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड को आप उपयोग करेंगे तो कितना ही बेहतर क्यों ना हो, एक समय बाद कीटों व रोगों के प्रति उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। उस फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के प्रति कीटों में या रोगों में वो बेअसर हो जाएगा। तो फिर एक बार रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है हमारी फंगस के अंदर या कीट के अंदर, तो फिर उसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर हमें बहुत ही एक्सपेंसिव जो फंजीसाइड है फिर मार्केट से लाने पड़ते हैं, तो इससे हमारा खर्चा बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो बहुत मुश्किल भी होता है कीटों व रोगों को कंट्रोल करना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लगातार या हर साल एक ही तरह के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का आप चुनाव ना करें, उनको अदल बदल कर आपको उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारा कहता है कि जो टाइमिंग ऑफ स्प्रे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए स्प्रे के। देखिए यदि आप स्प्रे अर्ली मॉर्निंग करते हैं, यानी कि जल्दी सुबह को करते हैं, तो क्या होता है पत्तियों के अंदर ड्यू रहती है, यानी कि ओस पड़ी रहती है, तो जिससे फिर पत्तियों पर पहले से पानी है तो अच्छे से हमारा पत्तियों तक दवाई है वो नहीं पहुंच पाती है। और यदि आप दोपहर के समय करते हैं तो दोपहर में क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर हाई है तो वैसे भी बहुत सारे कीटनाशक फंजीसाइड के हाई टेम्परेचर में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरा दोपहर के समय जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, स्पेशली मधुमक्खियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं पॉलिनेशन के लिए हमारी फसलों पर, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उनको नुकसान होगा तो फसलों में पॉलिनेशन कम होगा, जिससे फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिससे सीधा आपका असर जो है आपके प्रोडक्शन पे आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ज्यादा लेट नाइट, यानी कि शाम को ज्यादा लेट भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लेट होंगे, जैसे जैसे सूरज सन सेट होता है तो उस समय क्या है कि हमारे जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम शाम से 1 घंटे पहले, यानी कि सूरज छिपने से आधे या 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे पहले हमें स्प्रे खत्म कर लेना चाहिए। और दोपहर के बाद हमें स्प्रे स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि 3 बजे से आप स्प्रे कर सकते हैं और 4 बजे तक या 5 बजे तक स्प्रे को स्टॉप कर सकते हैं। तो हमें स्प्रे का जो टाइमिंग है वो इवनिंग टाइम हमारा होना चाहिए, जो एक बेस्ट टाइमिंग है किसी भी फसल पे स्प्रे करने का, और उसके फिर हमें उस टाइम के रिजल्ट भी बहुत बेहतर मिलते हैं। देखिए यदि जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए आप इनको ध्यान में रखते हुए आप स्प्रे करते हैं तो बेझिझक आपको जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छे मिलने वाले हैं, यदि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। देखिए ये भी आप ध्यान रखें कि आप जो मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं वो अच्छी शॉप से लाएं,
और वो जेन्युइन प्रोडक्ट हो। और अदरवाइज अगर आपको कोई शंका है तो आप उसका पक्का बिल भी ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।